बाबूजी, आप वैसे भी नवीद को तो आप माफ कर चुके हैं, और नवीद हमारा खून है, आपका भतीजा है, वो बहुत खुश रखेगा उसको। इस तरफ हमारी इकबाल का घर बस जाएगा। वो कब से तलाक लेकर बैठी हुई है। नवीद के दिल में पछतावा और शर्मिंदगी हुई ना, तो इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करेगा। बाबूजी, आप एक बार बात तो करके देखें। ये कैसे हो सकता है? कैसे? ऐसे बात नामुनासिब भी नहीं है, सोचा जा सकता है। अरे दानियाल, तू यहाँ बैठा हुआ है? मुझे तो लगा तू अपनी कजन को शहर घुमा रहा होगा। बस यार, किस्मत साथ नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ? सोचा तो यही था, तुझसे शहर घुमाऊं, पहला कदम ही उल्टा पड़ गया यार। डॉलर एक्सचेंज कराने निकले, सामने से डाकू आ गए। डाकू आ गए? मैंने वही किया जो हर अक्लमंद शख्स को करना पड़ता है, चुपचाप सब दे दो। मगर वो डाकुओं से लड़ पड़ी। किस्मत देख, डाकुओं की गन भी नकली थी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ऐसा वैसा सैर करने के बजाय उसे घर छोड़ के आ रहा हूँ। बड़ी तेज लड़की है यार, लेकिन हरकत उसने पूरी बेवकूफ़ों वाली की है। हरकत तो बेवकूफ़ों वाली की है, मगर ये हरकत करके वो हीरो बन गई और मैं जीरो। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, अभी वो है ना यहाँ पे, और भी मौके मिलेंगे उसको इम्प्रेस करने के। फिलहाल तो गलत इंप्रेशन पड़ रहा है मेरा। चल खैर है यार, कोई बात नहीं। इस चक्कर में मैंने हुस्ना को भी इग्नोर किया। बड़ी बातें सुना दी यार। अबे ये क्या कर दिया तूने यार? बड़ा गलत हो रहा। अरे 2-3 प्यार भरे डायलॉग मारो, अगर बात ना बने तो माँ बाप को भेज दो रिश्ते के लिए, और माँ बाप तो बना ही लेते हैं रिश्ते के लिए। अबे दानियाल, पाकिस्तान को भूल जा, तू सिर्फ अमेरिका की फिक्र कर अभी। अबे भाई, फ्यूचर सिर्फ अमेरिका में। टी पार्टी इज हैपनिंग। आ जाओ, चाय पियोगी? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो कहाँ कहाँ गए तुम और दानी? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। इन शॉर्ट ये हुआ कि हम लोग वापस आ गए। हैं? बहुत अच्छा हुआ, मुझे नहीं लेके जा रहा था ना साथ। प्लान्स तो बहुत थे उसके, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। तुम अमेरिका में क्या करती हो? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वापस जाके मास्टर्स में एडमिशन लूंगी। अभी वहाँ पे एक शॉप पे सेल्स गर्ल की जॉब कर रही हूँ। सेल्स गर्ल? दुकान में? या तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? नवीद अंकल तो अच्छा हाँ, वो तो मेरे डैड के पैसे हैं ना, मैं खुद से अर्न करना चाहती हूँ। अमेरिका में ना हर शख्स खुद से काम करता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि घर का एक शख्स कमाए और बाकी सब लोग बैठ कर खाएं। वहाँ पे जो यंग लोग होते हैं ना, वो अपनी शादी और अपने एजुकेशन के पैसे खुद से कमाते हैं। अच्छा, या यहाँ तो सब कुछ अम्मा अब्बा करते हैं, पढ़ाई, मंगनी वंगनी सब कुछ। तुम्हारी मंगनी हुई है? नहीं, लेकिन जल्द शादी हो जाएगी। हैं? किससे? जिससे मैं पसंद करती हूँ। तुम किससे शादी करोगी? मैं तो। और इकबाल की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? वो तो मैं कौन सा कुछ बताने वाली थी। अच्छा जाएं, जाके देखें दरवाजे पे कौन आया है। मैं जाऊंगी तो बड़े अब्बा नाराज होंगे ना। Really? समझ गई ना?
जी। मैं बस ये चाय खत्म कर लूं, फिर मैं भी धो देती हूँ। तो मेहमानों में कर लूंगी। तो क्या होता, चाय तो मैंने भी पी है ना। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। It's really sweet of you, सुरैया। इसको समेटते हैं, धो के रखते हैं, उसके बाद खूब गप्पे लगाएंगे दाऊद भाई के आने से पहले। वैसे तुम्हारा भाई डेविड काफी गुस्से वाला है और रूड भी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बड़े हैं ना तो थोड़ी सख्ती करते हैं। बड़े वो। वो दिलशाद, जुल्फी, याद हूं मैं आपको? मुझे? मेरा मतलब है घर आया करता था आपके, नवीद से मिलने, बिशारत भाई से मिलने। आते होंगे, मुझे नहीं याद। हाँ, आपको क्यों याद होगा? मुझ में ऐसा कुछ था ही नहीं जो याद रखने के लायक। याद तो वो रह जाते हैं जो भुलाए ना जा सकते। किसी से मिलना है आपको? आपसे? मेरा मतलब डॉक्टर नवीद से, बचपन का दोस्त हूं उनका। वो घर पे नहीं है, शहर से बाहर गए हैं। उनकी बेटी है घर पे? क्यों? जी। इकबाल, किससे बात कर रही थी? तुम्हारे अब्बा के कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मिलने। मैं हूँ डॉक्टर नवीद की बेटी। मैं तुम्हारे अब्बा का बचपन का दोस्त हूँ, जुल्फी। हाय जुल्फी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। अंदर आओ, आओ। इकबाल, ड्राइंग रूम में कौन है? जुल्फी। कौन जुल्फी? वो नवीद भाई का कोई दोस्त है शायद। अरे तो उसे ड्राइंग रूम में क्यों बिठा दिया? नवीद भाई तो घर पर नहीं है।
2 दिन से गांव गए हुए हैं, बताया नहीं तुमने उसे? मैंने नहीं बिठाया, वो किम ले गई थी उसको बिठाने। अपनी मर्जी की मालिक है, मैं क्या कह सकती हूँ उसको। आपके दोस्त के साथ उसका क्या काम है? लग तो ऐसा रहा था जैसे उसकी बहुत दोस्ती है, जैसे उसका कोई दोस्त अमेरिका से आया है। बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची है। असल में उसकी माँ नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसी हो गई है। मेरे ख्याल है नवीद भाई को चाहिए कि किसी बहुत ही दीनदार और समझदार खातून का हाथ थाम ले। ये तो उनकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कुछ तो तहजीब सिखाएगी ना उसे। हमें क्या है उनसे, क्या चाहते हैं वो? बस जाएं दोनों बाप बेटी यहाँ से, हमारी जान छोड़ें। यूं हम खेतों से निकले, सामने एक ऊंची सी दीवार आ गई। मैं बचपन में हाई जंप का चैंपियन था स्कूल में। मैंने तो जंप मारी और मैं फलांग के निकल गया। तुम्हारा बाप नाजुक सा कमजोर आदमी, बरगद यूं जंप मारी, उसने पैर मुड़ गया। यूं वो गुड्डी के पीछे आ रहा था, मैंने फौरन गुड्डी पकड़ ली। मैंने गुड्डी पकड़ी और मैं वहां से फरार गोली की तरह निकल गया। पीछे देखकर तुम्हारे बाप को पकड़ लिया उन्होंने। हुमायूं रैप्टे मार रहा तुम्हारे बाप को, मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। उसके बाद हम वापस पहुंचे तो तुम्हारे दादे ने वो रैप्टे मारे तुम्हारे बाप को। Oh my God, how mean जुल्फी। मेरे डैड के साथ ऐसा किया तुमने? बदला ले लिया था तुम्हारे बाप ने। मैं इम्तिहान में बूटी लेकर गया। बूटी? यू मीन हर? नहीं बेटा, बूटी नकल कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुखबरी कर दी, पीछे से आके चपेट मारी और फिर ऐसा इम्तिहान में फेल हुआ कि तब से लेके आज तक ता उम्र हर इम्तिहान में फेल ही होता आ रहा हूं। अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें पाकिस्तान कैसा लगा? बस ठीक लगा। बस ठीक लगा? क्यों? कहीं घूमी फिरी नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे भाई क्या बात करें, इतनी खूबसूरत जगह है, ऐसे ऐसे जबरदस्त बाजार, कमाल और उम्दा लजीज किस्म के खाने, और सबसे खास बात कि अगर आप चाहें 3500 बंदे की भी शादी करना चाह रहे हैं एक टेंट के नीचे, तो यहाँ पे उसका शादी हॉल अवेलेबल है। एक चुप होते शादी हॉल निकल आता है। ये हमारी खास। तो बस ठीक है, फिर तो मुझे कल घुमाने ले जाओगे। मैं? हाँ, तुम मेरे भी तो दोस्त हो, जैसे डैड के दोस्त हो। मैं तो चचा लगता तुम्हारा। ओह प्लीज, कोई रिश्तेदारी नहीं, दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। तो बात तो ठीक है। तो बस ठीक है, फिर हाथ मिलाओ, कल जा रहे हैं तुम और मैं। Hey David, meet my friend Zulfi. जुल्फी? बिशारत भाई के बेटे हो ना? आप बताया तो है, मेरा दोस्त जुल्फी। तो फिर कल हम चल रहे हैं? डन? Excuse me. I'm so excited about tomorrow. बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ जगह पे तो ऐसे में तुम्हें लेके जाना है। मैं और तुम्हारा बाप बचपन में वहां जाया करते थे। दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए जी। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी ना, फिर कहाँ रह गए सारा दिन? दादाजी वो नाइट ड्यूटी मैंने चेंज करवा ली थी, मैं आपको बताना भूल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे कोई एक परेशानी हो तो बताऊं? नवीद की लड़की की वजह से परेशान हूं। दानियाल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के चली गई थी, फिर वापस आ गई और इस वक्त भी न जाने क्या कर रही होगी। पता नहीं, ड्राइंग रूम में बैठी है, किसी जुल्फी साहब के साथ बातें कर रही है। जुल्फी? दिलशाद जुल्फी? आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। उसके बाप का दोस्त है, अव्वल दर्जे का आवारा और निकम्मा लड़का। अच्छा, वो यहाँ क्या कर रहा है हमारे घर में? मुझे क्या पता।
वैसे दादाजी, ये नवीन अंकल की किस तरह के लोगों से दोस्ती थी? वो ऐसा ही है, हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। दादाजी, अगर वो ऐसा आदमी है तो फिर मना करें ना उन्हें। किस हक से समझाऊं, किस हैसियत से समझाऊं? लेकिन जुल्फी के साथ उनका मिलना जुलना ठीक नहीं है। नवीद आए तो मैं बात करूंगा उससे। जी। सॉरी, तुम कमरे में नहीं थी तो मैं अपने कपड़े लेने आ गया। तुम मुझसे इतना डरते क्यों? मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हारी बदतमीजी से डरता हूँ। मैं बदतमीज नहीं हूं, बट गेस व्हाट, यू आर अ कावर्ड। देखें, आप मेहमान हैं, इसलिए आपका लिहाज करता हूं, वरना मैं कभी भी किसी से नहीं डरा। इसलिए तो सुबह भाग गए थे कि कहीं मुझे बाहर ना लेके जाना पड़ जाए। इवन तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट थी। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना था। क्यों? मेरी मर्जी। तुम्हें मेरी ड्रेसिंग से प्रॉब्लम है, राइट? अगर मैं इकबाल और सुरैया की तरह कपड़े पहनूं, मुझे बाहर ले जाओगे? हाँ शायद। I knew it. तुम्हारा भी तो ये हुलिया है, मुझे इससे इश्यूज है, लेकिन मैं तुमसे डरती नहीं हूं, क्योंकि तुम हो और मैं। Anyways, अब मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, जिससे ना मेरे कपड़ों से इश्यूज है और ना मुझसे। वो जुल्फी? अब तुम जाओ। मैंने सुना है कि जुल्फी सही आदमी नहीं है, और दादाजी भी इसको कुछ खास पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे पसंद है, और मेरे लिए मेरी पसंद बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन लीव। दाऊद, जी दादाजी। क्या सोच रहे? कुछ नहीं दादाजी। अब मुझसे बातें छुपाओगे?
आपसे कभी कुछ छुपाया मैंने? लेकिन अब तो ऐसे ही कर रहे हो। दादाजी, ये जो नवीद अंकल की बेटी है ना, कनीज फातिमा, जी वही। क्या किया उसने? मुझे कह रही थी मैं जुल्फी के साथ घूमने जाऊंगी। ला हौल वला कुव्वत। मैं इसके बाप को मना करता था कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती न रखे, अब उल्टा उसकी लड़की। हद हो गई। दादाजी, मुझे भी वो शख्स ठीक नहीं लगा। अजीब सा हुलिया उसका। वो है ही ऐसा। मैं उसे बचपन से जानता हूं। इंतई आवारा, निकम्मा, ऊपर से शायर बना फिरता है। दादाजी, आप समझाते क्यों नहीं कि मेरा मतलब कनीज फातिमा को? करूंगा बात, उसके बाप को आने दो, उससे बात करूंगा। जी दादाजी। दाऊद जी। एक बात कहूं? जी दादाजी। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? दानियाल तो इस काबिल नहीं कि कोई जिम्मेदारी उठा सके। मुझे उससे कोई भरोसा नहीं है। वो बच्ची मेहमान है हमारी, परदेश से आई है। अब देखो ना, गैरों पर आस लगा के उनके साथ चली आती, ये ठीक तो नहीं है। खून है हमारा। अगर तुम अपने साथ ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं नहीं लेके जा रहा उससे। मैं ऐसे कैसे करूंगा? मुझे हॉस्पिटल जाना है। बेटे, एक दरखास्त थी। चलो। जी दादाजी। लाइट ऑफ कर देना, मुझे नींद आ रही है। नहीं तो नींद ही उड़ गई। Please, George, pick up my call. Hey, George, please call me back as soon as possible. Please. नाश्ता करोगे? मूड नहीं है। कल क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल घास नहीं डाली ना किम ने तुम्हें। बेटा चुपचाप ना अपना खाना खत्म करो, उसके बाद कॉलेज चलेंगे। बताओ तो सही, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए थे? वो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था ना, वो शहर के हालात ठीक नहीं, तो मैंने सोचा बाद में ले जाऊंगा किम को घुमाने। बस कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा क्या तुम वापस आ गए? उस लड़की से दूर ही रहो। इकबाल, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठो ना, तुम भी नाश्ता करो।
नो थैंक यू, मुझे जुल्फी के साथ ब्रेकफास्ट करना है। मुझे जुल्फी के घर ड्रॉप कौन कर रहा है? मैं छोड़ दूंगा। आर यू श्योर? हाँ, तैयार हो जाओ। आई एम रेडी। सरैया, इसको अपना कोई जोड़ा दे दो। मिस्टर डेविड, मैं जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी, खुद भी जा सकती हूँ वरना। मैं ले चलता हूँ ना। तुम तो रहने ही दो। दाऊद ठीक कह रहा है बेटा। और इस हुलिये में लड़कियां घर से बाहर निकले ना तो लोग बातें बनाते हैं। कौन लोग? अब ये हमारे आस पड़ोस के लोग। और वो समझा रही है, समझेगी क्या? तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो या मैं जाऊं? जुल्फी ने मुझे सारा एड्रेस समझा दिया था, तुम बस मुझे उसकी तरफ ड्रॉप कर देना। ठीक है। मुझे सिम भी लेनी है पाकिस्तानी, वो भी ले देना। ठीक है। तुम कम बात करते हो या मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं कम बोलता हूँ। पता नहीं पाकिस्तानी इतना झूठ क्यों बोलता है। अब बात नहीं करनी तो क्लियरली कह दो। हम पाकिस्तानी दूसरों के जज्बात की कदर करते हैं। ऐसा सच जिससे कोई हर्ट हो उसे ना बयान करना ही अच्छा होता है। ओके, तुम ऐसे कैसे आ गए? I mean, मैंने तुम्हें कल पुस्तल कहा था तो तुम्हें बुरा लगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ क्या? दादाजी ने कहा था कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलूं। तो तुम अपने दादा जान का हुक्म मान रहे हो? हाँ। तो तुम उन्हें मना कर देते, कह देते कि मुझे नहीं जाना, मुझे वो पसंद नहीं करती और मैं भी उसे पसंद नहीं करता। दादा है वो मेरे अब्बा के अब्बा। उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। और वैसे भी हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है। चाहे वो कोई गलत बात ही क्यों ना करे, तो तुम मानोगे? जहां तक मुझसे हो सकेगा। मेरे डैड अगर कोई गलत बात करते हैं तो मैं तो नहीं मानती। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। होते हैं। लाइक अगर दादा जान तुमसे कहें कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। अगर वो तुमसे कहें कि तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी करो तो कर लोगे? कर लूंगा। आर यू मैड? इतनी अनरीजनेबल बातें मानोगे? अपनी लाइफ क्यों खराब करोगे? माँ बाप की बात मानने से कभी लाइफ खराब नहीं होती। आजमा कर देख लेना। इतनी बेवकूफी मैं क्यों करूं? ये दाऊद को क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? मैं तो खुद हैरान हूँ। दाऊद तो उसे पसंद नहीं करता, पर से सीधा सा है मेरा बच्चा। तानियाल की तो समझ भी आती है, मगर दाऊद। इकबाल, आज चाय नहीं मिलेगी अब्बा जी को? बस अब्बा जी अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, इकबाल मेरे कमरे में ले आना। जी अब्बा जी लाती हूँ। ये बच्चे चले गए स्कूल कॉलेज? जी सब चले गए अब्बा जी।
अच्छी बात है। वो दाऊद भी चला गया कनीज फातिमा के साथ? जी अब्बा जी। अब्बा जी आपको कैसे पता है? मैंने ही कहा था उसे, नादान बच्ची है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत हो जाए तो हमारे गले पड़ जाए। उसका बाप भी यहाँ नहीं है, तो हमें ख्याल रखना है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी अब्बा जी। आपको क्या जरूरत थी उसको दाऊद के साथ भेजने की? बहुत बदतमीज लड़की है वो। तुम चाय ले आओ। बेटे, अगर किसी को तमीज सिखानी हो या समझाना हो तो समझाने वाले को अपना लहजा नरम रखना होता है। अब्बा जी को क्या हो गया? अच्छा छोड़ो, तुम चाय लेकर जाओ जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर सैम। इट्स ओके। अच्छा, कितने पैसे हो गए? बस कुछ नहीं, मैंने दे दिए। क्या मतलब रहने तो मेरे पैसे क्यों दोगे? कोई बात नहीं, तो मेहमान और खातून हो, और हम खवातीन से पैसे नहीं लेते। वाह, इसका मतलब है तुम्हें तो हर कोई लूटता होगा। कपड़ों पे खर्च करके कोई लुटता नहीं। What a stupid approach. I mean, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और हर इंसान को अपना बोझ खुद से उठाना चाहिए। इस घर में 5 लोग कोई काम नहीं करते, तुम और अंकल बशारत उन सबको पाल रहे हो। ये अजीब बात नहीं? मेरी माँ, बहन, पप्पो, भाई, ये सब लोग हैं, इन्हें पालना हमारा फर्ज है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे। Anyway, your life, your rules. काट के तो दे देती। खुद ही काट लें। आजकल नाराज बहुत चल रही हो, जब से मैके से आई हो उनसे भी नाराज, पलट कर खबर ही नहीं ली। उन्होंने बड़ा ख्याल कर लिया मेरा। अरे तो अब्बा हैं तुम्हारे, बड़े भाई भाभी हैं, तुम खुद जाकर मिल लो उनसे। आपके अंदाज कुछ बदले बदले नहीं लग रहे। पहले तो मेरे अब्बा से जरा सा कुछ हो जाता था तो महीनों महीनों मुंह फुला के बैठ जाते थे फूफा में आके, और मुझे भी नहीं मिलने देते थे। अरे अम्मा, आप क्यों फजूल में अब्बा पे शक कर रही हैं? वो तो आपकी फिक्र में कहते हैं। क्यों अब्बा? और क्या? मुझे नहीं जाना। अरे हुस्ना समझाओ अपनी माँ को, माँ बाप से ऐसे नाराज नहीं होते हैं, बड़े हैं हमारे। शाम में चलेंगे, मिलेंगे उनसे। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अरे अब्बा, आप अम्मा को छोड़े, हम दोनों चलते हैं। आपको रहना ना तो आप इधर ही रहिए। हाँ ठीक है, हम चलेंगे। अरे हाँ, वो हामिद का फोन आया था, छुट्टियों पर घर आ रहा है। मुझे तो नहीं याद किया उसने। फिरदौस बेगम, आजकल के बच्चे अगर माँ बाप में से किसी एक को भी पूछे ना तो गनीमत समझो। तुम्हें तो फोन करता रहता है वो, तुम उठाती कब हो उसका फोन? शाम में तैयार रहना। अरे अब्बू, आप फिक्र ना करें, अम्मी बस खामखा आपसे नाराज है। देखना, वो नाना अबू के पास लाजमी जाएंगी। दिखाएं, मैं काटती हूँ। जरा काटो। और जरा मैं भी देखूं कैसी है मेरी अमेरिकन कजन। हाँ ठीक है। स्टॉप 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 स्टॉप। अब आई थिंक यही वाला घर है। चलो ओके। कनीज फातिमा। हाँ डेविड। वो दादाजी इस जुल्फी को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो बड़े हैं तो मैं ख्याल करना चाहिए। मुझे जुल्फी बहुत अच्छा लगता है, सच अ नाइस गाय। तुम अपने दादा जान से कहो कि वो अपने काम से काम रखें। उससे तो बात करने बेकार है।
तो मुझे मत समझाया करो। अच्छा वापस कब आओगी? पता नहीं, जब फ्री हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँ। मुझे जुल्फी ड्रॉप कर दे। जुल्फी तो मैं पिक करने के काबिल तो है नहीं, बड़ा ड्रॉप करेगा। थैंक्स। Thanks.